नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बाराबंकी की तहसील राम सिंह घाट के अंतर्गत ब्लॉक बनी कोडर में विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को तरह तरह की जानकारी दी गई है, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। साथ ही साथ पशु चिकित्सकों के द्वारा पशुपालकों को पशुओं की सुरक्षा से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन सतीश चंद्र शर्मा ने किसान हितैषी भारत सरकार व राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया कि इस अवसर पर तमाम किसान व पत्रकार उपस्थित रहे। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता हरिओम वर्मा की ये रिपोर्ट। जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि जवाहरलाल वर्मा जी, हमारे छोटे भाई श्री रुपेश प्रताप सिंह जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम का जिन्होंने बहुत अच्छे से संयोजन किया है, ऐसे उप कृषि निदेशक महोदय, उप शिक्षा अधिकारी कौशलेंद्र सिंह जी, पशुपालन एवं किसान के विषय हैदराबाद से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित, जो जाड़ा गर्मी बरसात चाहे सूखा हो चाहे अच्छी हो, कभी भी विषम पशु से हार न मानने वाले मैं अपने सभी किसान भाइयों का, सभी माताओं बहनों का, सभी पत्रकार साथियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों मित्रों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में आज किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर, चाहे वो देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली लगभग 8.5 साल की वो सरकार हो, चाहे योगी जी के नेतृत्व की लगभग 5.5 साल की सरकार, लगातार तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों के माध्यम से किसानों के हित के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए, किसानों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील। मैं कह सकता हूं कि कोई सोच नहीं सकता था, एक समय हुआ करता था, मैंने देखा कि यूरिया डीएपी फास्फेट के लिए किसान कितनी सुबह लाइन में लगता था, ओवर प्राइसिंग का शिकार होता था और कभी कभार ऐसा भी हो जाता था उसको लाठी भी खाना पड़ता था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो यूरिया फास्फेट या डीएपी का जो शॉर्टेज हुआ करता था, उसको पूरी तरीके से उसको भी रोकने का काम आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व हुआ। साथियों, यही नहीं, किसानों के लिए जो भी सरकार आया करती थी, हर सरकार ये बात कहा करती थी कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लेकिन पहली ऐसी सरकार है, अगर सांसद निधि को बनाकर ये सरकार ने सुनिश्चित किया था कि सांसद अपने क्षेत्र में विकास करेगा, विधायक निधि को बनाकर विधायक को सुनिश्चित करने का काम किया था। ब्लॉक प्रमुख को, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, सबको कहीं कहीं ना धन आवंटन देकर अपने अपने क्षेत्रों के विकास का एक सीढ़ी रूपरेखा बनाने का काम किया था। ठीक उसी प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने किसानों के हित में आजादी के 75 साल बाद किसानों को किसान सम्मान निधि देकर एक ऐतिहासिक काम किसानों को आगे बढ़ने का साथियों मौका देने का काम आदरणीय मोदी जी के। और साथियों, ये नहीं, हर खेत को पानी मिले, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज आपकी सरकार ने जिनके जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन जिनके पास पूरी तरीके से जितनी मीटर रीडिंग है उसको पूरी तरीके से माफ करने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, क्योंकि योगी जी को मालूम है कि अगर हमारा किसान भाई आगे बढ़ेगा तभी ये उत्तर प्रदेश और देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। किसानों को पूरी तरीके से बिजली बिल माफ करने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और साथियों, ये नहीं, किसानों को जो किसानों का, चाहे किसान दुर्घटना बीमा हो, किसान दुर्घटना बीमा, हमारा कोई किसान पेड़ से गिर गया, खेत में गया, सर्वदंश हो गया या और कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, आज आपकी सरकार, भगवान न करे किसी के पास ऐसी समस्या है, लेकिन अगर समस्या आती है लाख रुपए किसानों को मदद देने का नहीं आता है। और इसके साथ साथ सरकार ने निर्णय लिया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो किसान भाई हमारे बटाईदार हैं, उन बटाईदार भाइयों के लिए
उनके विकास का उनको कहीं समस्या आती है, बटाईदार को भी इस योजना में सरकार ने सम्मिलित करने का काम किया है। अगर कोई किसान भाई जो बटाईदार है उसका किसी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको भी मदद सरकार करने का साथ कुछ काम कर रहे हैं। और साथियों ये नहीं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार जिस तरीके से किसानों की इनकम को 2 गुना करने के लिए संकल्पित है, आज सरकार ने 2014 के बाद लगभग 2 गुना तक जाके सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का साथियों काम किया है। आज हमें बड़ी संख्या में आज जो किसानों को लाभकारी मूल्य, चाहे गेहूं का हो चाहे धान का हो, अगर जो मिल पा रहा है तो मोदी और योगी जी की नीतियों के कारण वो किसानों को मुहैया कराने का साथियों काम कर पा रहे हैं। साथियों ये नहीं, किसानों को अगर कोई संकट आए तो जो फसल बीमा की सूखा में भी किसान परेशान होता है, ओलावृष्टि में भी किसान परेशान होता है, अतिवृष्टि में भी किसान परेशान होता है, उन परेशानियों को सरकार ने अवगत करने का काम किया। और जैसा आदरणीय हमारे परवीन बाबा जी कह रहे थे, इन्होंने अभी बाबा जी आपने सूखे कर दिया, हाँ, जिस साल बाबा जी की धान की फसल बर्बाद हुई थी उसमें बाबा जी को 30,000 रुपये का अनुदान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन आप हम सबको भी जानकारी करना है, अगर हमको जानकारी नहीं तो सरकार योजना का कैसे लाभ उठा पाएंगे। सरकार कोई भी योजना चला रही किसानों के लिए चला रही। हमने सिस्टम बनाने का काम किया। इससे पहले क्या हुआ करता था, देश के पुराने जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि अगर हम 100 रुपये भेजते हैं दिल्ली से तो उत्तर प्रदेश में आते आते और गांव तक जाते जाते किसानों तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपये रह जाता है। लेकिन आज मोदी जी खाते में अगर 2000 रुपये भेज रहे हैं तो कोई इधर उधर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सीधे आपके खाते पहुंच रही है। किस प्रकार की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। साथियों, हम सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अभी जो हम सोलर का ट्यूबवेल दे रहे हैं उसमें बड़ी मात्रा में किसानों को छूट दे, 75% तक छूट देने का काम कर रहे हैं। जो हम उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं जो किसानों के लिए, ट्रैक्टर के लिए या अन्य चीजों के लिए उपयोगी है, उसमें भी बड़ी संख्या में किसानों को छूट देने का काम कर रहे हैं। हम उस छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, हम पंजीकरण कराएं। अगर हमको अपने बीज की जरूरत है तो हमारा रजिस्ट्रार है, उसमें हम बीज का अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन के उपरांत सरकार उसमें भी छूट मुहैया कराने का काम करेगी। तो और जब फसलों का उत्पादन होगा, उत्पादन के लिए सरकार ने अभी जो हमारी आगामी धान खरीद है, क्योंकि ये विभाग मेरे पास ही आप सबके आशीर्वाद से मैं आप सबको, आप सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ। पूरे दरियाबाद चाहे बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सभी भाइयों की 100% धान खरीद आगामी जो होने जा रही है। कोई भी हमारा किसान भाई बिचौलियों का भी शिकार नहीं होगा। और अगर बिचौलिए आएंगे तो FIR दर्ज कराकर उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। लेकिन किसानों का कहीं से भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों को 100% लाभकारी मूल्य मिले, MSP पर उनकी धान खरीद हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर हम अपनी फसल का, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम किसानों की फसल हम का जो उनकी लागत है उसके लिए चाहे हम पशुपालन की तरफ बढ़े, हम अच्छी बीज ले जाएं, बीज का हम सही ढंग से, जब हम वैज्ञानिक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे तभी उसका अधिक से अधिक हम लाभ उठा पाएंगे। हम पशुपालन में भी जाएं, मत्स्य में भी जाएं और जो सरकार की जो भी स्कीम है उनका अधिक से अधिक हम लाभ लें। और जहां कहीं भी इन सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई हैं उसमें कहीं कोई समस्या है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ सदैव हूँ, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। आज के अवसर पर मैं अपने सभी प्यारे किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। और आज यहाँ पर वो जो सीड किट का यहाँ पर अभी वितरण होगा, तो अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत कम संख्या में यहाँ पर ये लेके आप आए थे, तो मात्र 10-12 लोगों का वितरण कराएंगे, जिनको आगामी अभी ये तोरिया का जिनको जरूरत है, तोरिया का, वो यहाँ पर सीट उपलब्ध है। 40-50 लोगों का उपलब्ध कराने का काम करेंगे।
अभी सरसों के लिए जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है वो कराएंगे, उन सभी तक हमारा जो विभाग है कृषि विभाग उन सबको उपलब्ध कराने का काम करेगा। ऐसा आप सबसे विश्वास दिलाते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभी किसान भाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। और जो हमारे सरकारी विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, अपने सभी किसान भाइयों को, क्योंकि बिना आपके हम देश और प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश और विकास को, जो देश और प्रदेश के विकास को जो हम ऊंचाइयों पर परम वैभव तक ले जाने का जो हमारा सपना है, उस सपने को सिद्धि तक ले जाने के लिए इन किसान भाइयों का आगे बढ़ना आवश्यक है। तो मैं अपने सभी अधिकारियों से ये उम्मीद करता हूं कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका आप सब अधिक से अधिक लाभ लेने का काम करेंगे, लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसान भाइयों के लिए निरंतर किसान कल्याणकारी, किसान उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कुछ प्रमुख योजनाओं का मैं वर्णन करना चाहूंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत आपकी फसल सफल होकर घर आए, आपको खाद व बीज की उपलब्धता सहज हो और इसके अंतर्गत 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता आप सभी को प्रदान की जा रही है। नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें यदि ओलावृष्टि या अन्य किन्हीं कारणों से आपकी फसल नष्ट होती है तो उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत की गई है, मोदी सरकार देती है। नंबर 3, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत उन उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है जो पानी की खपत कम करते हैं। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी आप सभी के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का मैं वर्णन करना चाहूंगा। जिसमें किसान उदय योजना, जिसमें आप सभी के लिए निःशुल्क पंपिंग सेट की व्यवस्था का प्रावधान है। जो किसान इनसे जुड़े हैं और जो जिनको इनका लाभ प्राप्त हुआ है उनके लिए बिजली व जल वर्षा पर निर्भरता उनकी कम होगी। और नंबर 5, उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना। इसके अंतर्गत यदि आप कोई कृषि यंत्र या कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी की व्यवस्था का प्रावधान है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैंने इन योजनाओं का वर्णन इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में मोदी जी व राज्य में योगी जी व हम सभी के बीच मौजूद आज के इस कार्यक्रम के हृदय श्री माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी निरंतर आप सभी किसान भाइयों व बहनों के लिए निरंतर कर्मठता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने योजनाओं का वर्णन किया। वे आप सभी किसान भाइयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जिससे आपके खेतों में हरियाली हो और आपके जीवन में खुशहाली हो। और अंत में पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। किसान हमारे देश की शान है, किसान हमारे मजबूत अर्थव्यवस्था की जान है, किसान है तो इस धरती पर वृद्धि है, किसान है तभी हमारे जीवन में समृद्धि है। आप सभी किसान भाई हैं जिनके अथक परिश्रम से आप अपने खेतों में फसल उगाते हैं, जिससे यहाँ पर मौजूद हम सभी लोग और विश्व में सभी लोग तो वक्त की रोटी पाते हैं। और अंत में 2 शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि ऊपर विधाता है तो नीचे अन्नदाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।